नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। क्या दोस्तों आप सभी को इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता है? क्या आप लोग सीखना चाहते हो? तो दोस्तों मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाऊंगा बहुत ही अच्छे से। दोस्तों ये क्लास जो है ना आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा अगर आप लोग इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना चाहते हो, शुरुआत करना चाहते हो। तो दोस्तों ये इंग्लिश सीखने की शर्तिया इलाज आप इसे बोल सकते हो। तो आज के क्लास को आप मेरे खातिर कंटिन्यू करो और अच्छे से देखो। एक एक चीज को मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगा और सिखाते हुए चलूंगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है ना आपको सबसे पहले मात्रा को जो है ना अच्छे से पहचान करना होता है। एक एक मात्रा का इंग्लिश कैसे होता है, ठीक है? तो ये चीज आपको समझना जरूरी है। तो आज की क्लास को आप लास्ट तक देखो और क से ज्ञ तक 12 खड़ी मैं रूपों को इंग्लिश में पढ़ना, याद करना, बोलना सब सिखाऊंगा। आइए शुरुआत करते हैं। तो यहां पे देखिए, यानी कि यहां पे देखिए डॉट डॉट ऐसे करके, ठीक है? तो यानी कि अ का मात्रा नहीं होता है, लेकिन प्रत्येक क जैसे है तो क में देखिए अ का ध्वनि है, इसीलिए यहां पे ए लग गया है। जैसे यहां पे देखिए ख है ना, तो ख में अ का ध्वनि है, इसीलिए यहां पे ए लगा दिए हैं, ठीक है? जैसे हम लोग कैसे याद करें, के से क, के एच से ख, इस प्रकार से। लेकिन यहां पे ए क्यों लगाए हैं? क्योंकि दोस्तों अ की ध्वनि है, इसीलिए यहां पे ए लगा है। यहां पे भी देखिए के एच से ख होता है, लेकिन दोस्तों यहां पे ए है, तो यहां पे ए क्यों है? क्योंकि दोस्तों अ का ध्वनि है। उसी प्रकार से यहां पे ग है, तो यहां पे ए क्यों है? क्योंकि दोस्तों अ का ध्वनि है। समझ रहे हैं दोस्तों? एक एक चीज को आपको समझाते हुए ले चलूंगा, ठीक है? तो यहां पे देखिए यह है दोस्तों आपका आ की मात्रा, और इसका जो इंग्लिश होता है ए होता है। क्या होता है दोस्तों? ए होता है। उसके बाद से ये छोटी ई की मात्रा, अगर ऐसे मात्रा किसी भी अक्षर में रहे तो आप लोग जो है ना आई लिखेंगे। ये है दोस्तों आपका बड़ी ई की मात्रा, यानी कि बड़ी ई जो होती है ऐसे होती है, ठीक है? बड़ी ई आपका ऐसी होती है और इसका ये मात्रा है। और ये आपका छोटा ऊ की मात्रा, और ऐसे मात्रा रहेगा तो हम लोग यू लिखेंगे। जैसे यहां पे देखिए कु है, तो के यू से कु हो गया। उसके बाद से यहां पे देखिए बड़ा ऊ की मात्रा है, और इसके लिए हम लोग डबल ऊ से बड़ा ऊ की मात्रा लिखते हैं। जैसे यहां पे देखिए क है और क में बड़ा ऊ की मात्रा है, तो के डबल ऊ से कु, ठीक है? उसी प्रकार से यहां पे देखिए ए की मात्रा है, और इसके लिए हम लोग ई लिखते हैं। देखिए यहां पे के है, तो के ई से के। आई की मात्रा यानी डबल एक लिए अक्षर के ऊपर लगे तो आप लोग ए आई लिखेंगे। ओ की मात्रा, ओ से ओ की मात्रा लिखेंगे। औ की मात्रा के लिए ए यू लिखते हैं, और अंग की मात्रा के लिए ए एन लिखते हैं, और अह की मात्रा के लिए दोस्तों ए और एच लिखते हैं, ठीक है दोस्तों? तो यहां पे जो है ना आ की मात्रा से लेकर के अह की मात्रा तक जो है ना सारे मात्रा लगा है एक एक अक्षर में, और 12 खड़ी का रूप तैयार हुआ है। तो इसी मात्रा का इंग्लिश जो है ना इस सारे अक्षरों में लगा हुआ है, और 12 खड़ी का रूप यानी जिसे हम लोग इंग्लिश सीखने की शर्तिया इलाज बोलते हैं, ये सारे अक्षरों में लग करके तैयार हुआ है इंग्लिश 12 खड़ी का रूप, ठीक है? तो एक एक 12 खड़ी का रूपों को जो है ना आपको पढ़ लेना, याद रखना बहुत जरूरी है, तभी आप लोग इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख पाओगे। तो आइए मैं आपको ट्रिक से आसानी से, बहुत आसानी से ये सारे 12 खड़ी को याद करा दूंगा ऐसे चुटकियों में, ठीक है? तो यहां पे देखो क है, तो क का जो इंग्लिश होता है के होता है, लेकिन दोस्तों यहां पे ए लगाने का मतलब है कि क में अ का ध्वनि है। कैसे? तो देखिए यहां पे ये क है ना, तो क में दोस्तों आधा क, उसके बाद से अ मिला है, तो आधा क के लिए के, अ के लिए ए। तो इसी प्रकार से ख में भी अ का ध्वनि है, इसीलिए ए लगा देंगे, ठीक है? समझ रहे हैं दोस्तों? आप जब किसी नाम को लिखेंगे जैसे बिना मात्रा के रमन, कमल, तो उसमें जो है ना ए का प्रयोग करते हुए लिखेंगे। तो इसीलिए आप लोग जो है ना के ए से क, के ए से का ऐसे याद रखेंगे। यहां पे देखिए के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कु, के डबल ओ से कु, के ई से के ए आई से कै, के ओ से कु, के ए यू से कौ, के ए एन से कन, के ए एच से कह, ठीक है दोस्तों? अब यहां पे देखिए ख का 12 खड़ी है, तो यहां पे देखिए के एच ए से ख, के एच ए से खा, के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच ई से खे, के एच ए आई से खे, के एच ओ से खो, के एच ए यू से खौ,
KHAN से खन, KHAH से ख विसर्ग ख, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे देखिए गौ है, तो गौ का इंग्लिश होता है GA से गौ, GA से गा, GI से गी, GEE से गी, यानी बड़ी की मात्रा देखिए गौ में लगा, तो बड़ी की मात्रा का इंग्लिश जो होता है डबल ई होता है। तो यहां पे देखिए डबल ई, यहां पे भी डबल ई, यहां पे भी डबल ई। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये अक्षर में बड़ी की मात्रा लगता गया है, इसीलिए यहां पे डबल ई जो है ना अक्षर के साथ में मिलता गया है, ठीक है। तो यहां पे देखिए GEE से गी, GU से गु, GOO से गु। देखिए यहां पे बड़ाऊ की मात्रा है ये, और बड़ाऊ की मात्रा का इंग्लिश क्या है दोस्तों? डबल ओ है। तो यहां पे जो है ना डबल ओ है, यहां पे भी डबल ओ है, यहां पे भी डबल ओ है, यहां पे भी है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि दोस्तों बड़ाऊ की मात्रा मिलता गया है और इसका इंग्लिश जुटता गया है, सिंपल बात है। GOO से गु, GE से गे, GAI से गए, GO से गो, GAU से गौ, ठीक है। GAN से गन, GAH से गह, ठीक है। उसी प्रकार से यहां पे देखिए घ का बारह खड़ी है, GHA से घ, GHA से घा, GHI से घी, GHEE से घी, GHU से घू, GHOO से घू, GHE से घे, GHAI से घाय, GHO से घो, GHAU से घाव, उसके बाद से GHAN से घन, देखिए GH से घ और अ की मात्रा का इंग्लिश देखिए यहाँ पे AH है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग AH लगाएंगे, ठीक है। तो आप जो है ना एक बार और इसमें देखिए क्या क्या चीज जो होता है कॉमन होता है, यानी कि आपको एक जैसे दिखेगा। क्या क्या चीज? तो यहाँ पे देखिए ए है ना, तो ए यहाँ पे देखिए इसमें भी लगा, इसमें भी लगा, इसमें भी लगा, इसमें भी लगा, यानी कि आ की मात्रा देखिए क में लगा, ख में लगा, ग में लगा, घ में लगा, इसीलिए यहां पे देखिए आ की मात्रा का इंग्लिश ए है। तो ये सारे अक्षरों में ए जुटता गया है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं हुई। यहां पे देखिए दोस्तों बड़ी की नहीं छोटी की मात्रा है ये, और छोटी की मात्रा का इंग्लिश आई होता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए छोटी की मात्रा जुटा, फिर छोटी की मात्रा जुटा, छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा, तो इसका देखिए इंग्लिश इसके साथ आई, फिर यहां पे देखिए आई, फिर यहां पे आई, फिर देखिए यहां पे दोस्तों आई जुट गया, ठीक है। कि क्यों जुटा दोस्तों? क्योंकि दोस्तों छोटी की मात्रा जुटता गया है, इसीलिए इसका इंग्लिश जो होता है आई होता है, तो आई जुटता गया, ठीक है। तो ये सारे अक्षरों में जो है ना मात्रा का जो इंग्लिश होता है ना, सारा मात्रा का इंग्लिश जुटा हुआ है, जैसे डबल ओ डबल ओ डबल ओ ऐसे करके। उसके बाद से देखिए यहाँ पे ई, तो यहाँ पे भी ई, यहाँ पे ई, यहाँ पे ई, यहाँ पे ई। देखिए यहाँ पे आई की मात्रा है तो ए आई है, तो यहाँ पे ए आई, यहाँ पे ए आई, यहाँ पे ए आई, यहाँ पे ए आई। तो आप लोग जो है ना बस क्या चीज ध्यान रखना है, ये मात्रा को यहां से लेकर के यहां तक जो मात्रा है ना, इसी को आपको ध्यान में रखना है। क्या दोस्तों? यहां से लेकर के यहां तक जो मात्रा है, इसी को बस आपको ध्यान रखना है। और बाकी जो है ना आप क्या याद करेंगे? क से ज्ञ तक जितना भी होता है ना, क्या दोस्तों व्यंजन वर्ण कह होगा, के एच से ख, जैसे के से क, के एच से ख, ऐसे करके जी से ग, जी एच से घ, उसको याद रखेंगे। और ये मात्रा का इंग्लिश आप लोग बैठाते जाएंगे ना, तो 12 खड़ी का रूप, यानी जिसे हम लोग इंग्लिश सीखने की शर्तिया इलाज बोलते हैं, आप लोग अच्छे से सीख पाओगे। तो क्या दोस्तों इसको आप जो है ना सीखोगे। तो आइए दोस्तों मैं जो है ना और भी आगे के 12 खड़ी के रूपों को इंग्लिश में आपको सिखाते चलता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग याद कर लो, एक बार पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। और ये पीडीएफ मैं आपको जो है ना एक ग्रुप में बनाया हूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे ना, देखेंगे तो व्हाट्सअप लिंक होगा, ठीक है, उस पर दाब करके ग्रुप में मेरे ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और दोस्तों मैं ये पीडीएफ वहां पे सेंड कर दूंगा ताकि आप लोग देखें, एक बार रिवाइज करें, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, आगे की 12 खड़ी को आपको सिखाते हुए चलते हैं, ठीक है दोस्तों। यहां पे देखो च है, क्या है दोस्तों? च है, तो सी एच ए से च, सी एच ए से चा, ठीक है, सी एच आई से ची, सी एच डबल ई से ची, सी एच यू से चू, सी एच डबल ओ से चू, सी एच ई से ची, सी एच ए आई से चय, सी एच ओ से चो, सी एच ए यू से चौ, सी एच ए एन से चंग, सी एच ए एच से चह, ठीक है। उसके बाद से यहां पे देखो छ है, ठीक है, तो सी डबल एच ए से छ, सी डबल एच ए से छा, सी डबल एच आई से छी, सी डबल एच डबल ई से छी, सी डबल एच यू से छू, सी डबल एच डबल ओ से छू,
सी डबल एच ई से 6, सी डबल एच ए आई से 6, उसके बाद से सी डबल एच ओ से छो, सी डबल एच ए यू से छो, सी डबल एच ए एन से छंग, सी डबल एच ए एच से छह। ठीक है, उसके बाद से यहां पे देखिए जौ का बार खड़ी है। ठीक है दोस्तों, तो जे ए से जौ, जे ए से जा, जे आई से जी, जे डबल ई से जी, जे यू से जू, जे डबल ओ से जू, जे ई से जी, जे ए आई से जय, जे ओ से जू, जे ए यू से जाओ, जे ए एन से जंग और जे ए एच से जह। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से यहां पे देखिए झ का बारह खड़ी है। ठीक है, तो जे एच ए से झ, जे एच ए से झा, जे एच आई से झी, जे एच डबल ई से झी, जे एच यू से झू, जे एच डबल ओ से झू, जे एच ई से झी, जे एच ए आई से झाए, जे एच ओ से झू, जे एच ए यू से झो, जे एच ए एन से झंग और जे एच ए एच से झबिसर झ। ठीक है, तो आइए अब आगे की 12 खड़ी को जो है ना चलते हैं। ठीक है, सीखते हैं। दोस्तों क्या है आपके सामने, टॉ है, और टॉ का इंग्लिश क्या होता है, टी होता है, और ए लग गया, टॉ में अ का ध्वनि है, टी ए से टॉ, टी ए से टा, टी आई से टी, टी डबल ई से टी, टी यू से टू, टी डबल ओ से टू, टी ई से टी, टी ए आई से टाई, टी ओ से टो, टी ए यू से टो, टी ए एन से टंग और टी ए एच से टह। ठीक है, उसी प्रकार से यहां पे देखिए ठ है, तो टी एच ए से ठ, टी एच ए से ठ, टी एच ए से ठा, टी एच आई से ठी, टी एच डबल ई से ठी, टी एच यू से ठू, टी एच डबल ओ से ठू, टी एच ई से ठे, टी एच ए आई से ठाए, टी एच ओ से ठू, टी एच ए यू से ठो और टी एच ए एन से ठंग और टी ए एच से ठबिसर ठह। ठीक है, उसी प्रकार से यहां पे देखिए डॉ का बारह खड़ी है, डी ए से डॉ, डी ए से डा, डी आई से डी, डी डबल ई से डी, डी यू से डू, डी डबल ओ से डू, डी ई से डी, डी ए आई से डाई, डी ओ से डो, डी ए यू से डॉ, डी ए एन से डंग और डी ए एच से डह। ठीक है, तो ये 12 खड़ी को आप पढ़ते चलिए। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं उच्चारण कर रहा हूं, जैसे आपको एक एक अक्षर को पढ़ करके उच्चारण करके खुद से आपको बता रहा हूं, वैसे आप लोग एक एक ध्वनि को यानी कि आप जो है ना दोहराते हुए, मन में ही सही लेकिन आप लोग दोहराते हुए चलिएगा। ठीक है, ताकि आपको एक बार पढ़ लेने से याद हो जाए, सीख जाए। ठीक है, देखिए यहां पे ढ है, तो डी एच ए से ढ होता है, डी एच ए से ढा, डी एच आई से ढी, डी एच डबल ई से ढी, डी एच यू से ढू, डी एच डबल ओ से ढू, डी एच ई से ढी, डी एच ए आई से ढाई, डी एच ओ से ढो, डी एच ए यू से ढाओ, डी एच ए एन से ढंग, डी एच ए एच से ढबिसर ढह। ठीक है दोस्तों, यहां पे देखिए अ है, अ का 12 खड़ी जो है ना थोड़ा सा कठिन लगता है। ठीक है बच्चों को, तो एन ए से अड़ा, एन ए से हड़ा, एन आई से हड़ी, एन डबल ई से हड़ी, एन यू से हड़ू, एन डबल ओ से हड़ू, एन ई से हड़े, एन ए आई से हड़ाए, एन ओ से हड़ो, एन ए यू से हड़ाओ, एन ए एन से अड़ंग, एन ए एच से अड़ह। ठीक है, एन ए एन से अड़ह, सॉरी दोस्तों, एन ए एच से अड़ह। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों जो है ना हम लोग आगे की 12 खड़ी के रूपों को जो है ना आइए सीखते हुए चलते हैं। ठीक है, देखो यहां पे तो है, तो टी ए से तो, टी ए से ता, टी आई से ती, टी डबल ई से ती, टी यू से तू, टी डबल ओ से तू, टी ई से ते, टी ए आई से तय, टी ओ से तो, टी ए यू से तो, टी ए एन से तंग और टी ए एच से तबिसर तह। उसी प्रकार से यहां पे देखो थ है, तो टी एच ए से थ, टी एच ए से था, टी एच आई से थी, टी एच डबल ई से थी, टी एच यू से थू,
THOO से थू, THE से थे, THAI से थे, THO से थो, THAU से थाओ, THAN से थंग, THAH से थबिसर थ। ठीक है, उसी प्रकार से यहां पे देखो द है, तो DA से द क्या है दोस्तों, DA से द, DA से दा, DI से दी, DEE से दी, DU से दू, DOO से दू, DE से दी, DAI से दाए, DO से दो, DAU से दो, DAN से दंग और DAH से दबिसर दह। ठीक है, उसी प्रकार से यहां पे देखो ध का बारह खड़ी है। ठीक है, सीखते चलो। ध है तो DHA से ध हो गया, DHA से धा हो गया, DHI से धी, DHEE से धी, DHU से धू, DHOO से धू, DHE से धे, DHAI से धाए, DHO से धो, DHAU से धौ, DHAN से धंग और DAH से धबिसर थ। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे देखो नौ है, नौ का बारह खड़ी सीखते चलो। NA से नौ, NA से ना, NI से नी, NEE से नी, NU से नू, NOO से नू, NE से ने, NAI से नए। ठीक है, उसके बाद से NO से नो, NAU से नौ, NAN से नंग, NAH से नबिसर नह। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं आगे के 12 खड़ी के रूपों को। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि क से ज्ञ तक जितना भी 12 खड़ी होता है सारे के इंग्लिश रूपों को मैं आपको याद करना, पढ़ना, लिखना एक बार जरूर सिखाऊंगा। तो दोस्तों अभी तक जो है ना 9 तक 12 खड़ी आप लोग सीख गए। अब दोस्तों आगे के 12 खड़ी को आइए सिखाते हुए चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप जो है ना वीडियो को लाइक करते हुए अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे ताकि वे भी यार घर बैठे बिल्कुल फ्री में इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख सके। ठीक है दोस्तों, आइए आगे के 12 खड़ी के रूपों को आपको सिखाते चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे देखिए प है, आपके सामने क्या है दोस्तों, प है। और आप जो है ना अब प का 12 खड़ी अब इंग्लिश में रूपों को प से लेकर के म तक रूपों को सीखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे प है तो प का इंग्लिश क्या होता है, PA से प, पा है तो PA से पा, PI से पी, PEE से क्या होता है, पी होता है, PU से पू, POO से पू, PE से पी, PAI से पय, PO से पो, PAU से पौ, PAN से पंग और PAH से पौ। ठीक है, यहां पे देखिए फ है तो फ का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, P और दोस्तों ये H भी होता है और दोस्तों F भी होता है, दोनों होता है। ठीक है, फ का इंग्लिश तो यहां पे हमने जो है ना PH से फ लिखा है। ठीक है, F नहीं लिखा है लेकिन आप F भी लिख सकते हो और एक एक मात्रा का इंग्लिश बैठा सकते हो, सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है ना घबराना नहीं, आराम से जो है ना सीखते चलो, एक एक चीज मैं आपको सिखाते चलूंगा। तो यहां पे देखो फ है तो PHA से फ, उसके बाद से PHA से फा, PHI से फी, PHEE से फी, PHU से फू, PHOO से फू, PHE से फे, PHAI से फाय, PHO से फो, PHAU से फो, PHAN से फंग और PHAH से फबिसर फह। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे देखो ब है तो ब का जो इंग्लिश होता है BA से बी होता है। ठीक है, ब का, लेकिन दोस्तों ब 12 खड़ी में है यानी नाम लिख रहे हैं हम लोग, तो दोस्तों हम लोग जो है ना BA से ब याद करेंगे। क्यों, क्योंकि दोस्तों जैसे मान लो हमको लिखना है ब उसके बाद से ल, तो क्या हम लोग B और L लिखेंगे तो ये बॉल लिखने का तरीका आपका सही होगा, नहीं होगा। अगर आप लोग ऐसे याद करते हो BA से ब, तो यहां पे देखो BA से ब, L से ल, तब जाकर के ये आपका सही होगा। ठीक है, लिखने का तरीका। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो है ना अक्षर में ए लगा करके आपको याद करा रहा हूं, पढ़ना सिखा रहा हूं। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोस्तों आप जब लिखे शब्दों को तो वहां पे आपको यानी कि ए यानी कि अलग से ना लगा करके जैसे आप याद करे हैं वैसे ही लिख देंगे तो सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे देखिए ब है तो BA से ब, BA से बा, BI से बी, BEE से बी, BU से बू, BOO से बद्रिग बू, BE से बे, BAI से बय, BO से बो, BAU से बौ,
BAN से बंग और BAH से बबिसर बह। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे देखो भ का बारह खड़ी है। ठीक है, कैसे याद करेंगे? BHA से भ, BHA से भा, BHI से भी, BHEE से भी, BHU से भू, BHOO से भू, BHE से भी, BHAI से भय, BHO से भो, BHAU से भौ, BHAN से भंग और BHAH से भह। क्या है दोस्तों? भह। अब दोस्तों यहां पे देखो मौ का बारह खड़ी। मौ है MA से मौ, MA से मां, MI से मी, MEE से मदृग मी, MU से मु, MU से मु, MOO से मु, ME से मे, MA देखिए यहां पे मैं है, लेकिन दोस्तों यहां पे देखिए AI लगा, यहां पे AI, यहां पे AI, यहां पे AI। यहां पे देखो यार एक चीज गलत हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है गलत? यहां पे देखो प पा पी पी पे पै, यहां पे रहना चाहिए, एकली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब हम टाइप किए हैं तो वहां पे गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे PAI से कैसे होगा? पै, ऐसे होगा। ठीक है, उसके बाद से जैसे यहाँ पे फै सही है, बै सही है। यहाँ पे देखो भय में जो है ना, क्या दोस्तों ऐ की मात्रा ऐसे रहना चाहिए। ठीक है, और मैं में जो है ना ऐ की मात्रा है, लेकिन यहाँ पे यू लिख दिए। ठीक है, गलती से टाइप हो जाता है। ठीक है, देखिए आपके लिए जो है ना एक एक अक्षर को, एक एक इंग्लिश के अक्षर को टाइप करना होता है, एक एक लेटर को। ठीक है, तब जाकर के ये PDF तैयार होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप जो है ना वीडियो को लाइक कर देंगे, और दोस्तों आपको ये PDF चाहिए तो मैं आपको जो है ना उसमें सुधार कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद से आपको दूंगा ताकि आप याद करें, तो वहां पे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे देखिए MA, उसके बाद से क्या होता है? MAI से मैं। ठीक है, MO से मो, MAU से मौ, MAN से मंग और MAH से मविसर मह। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप लोग म से यानी प से लेकर के म तक बारह खड़ी सीख लिए रूपों को। आगे के रूपों को बारह खड़ी को आइए आप लोग सीखिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो है ना आगे की बारह खड़ी का रूप जो है ना इंग्लिश में रेडी है। ठीक है, आपको जो है ना पढ़ना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे य है तो YA से य, YA से या, YI से ई, YEE से ई, YE से यानी YU से यू, YOO से यू, YE से ये, YAI से य, YO से यो, YAU से यौ, YAN से यंग, YAH से यह। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से यहां पे देखो र है, RA से र, RA से रा, RI से री, REE से री, RU से रू, ROO से रू, RE से रे, RAI से रे, RO से रो, RAU से रो, RAN से रंग, RAH से रविसर रह। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सही सही लिखे हैं कि नहीं? तो कहीं कहीं पे हो जाता है मिस्टेक यार, मतलब हम भी इंसान है भाई। ठीक है, लिखे थे तो वहां पे जो है ना गलती हो गया था। ठीक है, लेकिन अभी जो है ना सही चल रहा है। ठीक है, लॉ है तो LA से लॉ, LA से ला, LI से ली, LEE से ली, LU से लू, LOO से लू, बड़ाऊ की मात्रा, LE से ले, LAI से लय, LO से लो, LAU से लो, LAN से लंग, और दोस्तों LAH से लह, यानी लॉ का इंग्लिश L और AH से अह की मात्रा लह। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे देखो आपके सामने वो है, और वो का जो इंग्लिश होता है दोस्तों भी होता है। ठीक है, और W भी होता है, तो हमने यहाँ पे W टाइप किया है। ठीक है, लिखा है WA से वो, WA से वा, WI से वी, WEE से वी, WU से वू, छोटा ऊ की मात्रा, WOO से बड़ा ऊ की मात्रा वू, WE से वे, WAI से वाई, WO से वो, WAU से वो, WAN से वंग और WAH से वह। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे देखिए तालव्य स का बारह खड़ी। तालव्य स का बारह खड़ी कैसे पढ़ेंगे? SHA से श। ठीक है, देखो तीन ठो स होता है। क्या क्या होता है? तीन ठो स होता है। कौन कौन सा स? एक तालव्य स, एक मूर्धन्य स, एक दंतन स, आएगा आगे। ठीक है, तो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे SHA से श, SHA से शा, SHI से शी, SHEE से शी, SHU से शू, SHOO से श्रू खींचेंगे, SHE से
SHAI से शय, SHO से शो, SHAU से शव, SHAN से शंग और SHAH से शह, शह। ठीक है दोस्तों, यहां पे देखिए आगे की 12 खड़ी क्या है दोस्तों, आपका मूर्धन्तना श है। ठीक है, यहां पे देखिए SHA से श, SHA से सा, SHI से सी, SHEE से सी, SHU से सु, SHOO से सु, SHE से शी, SHAI से सय, SHO से सो, SHAU से सौ, SHAN से संग और SHAH से शह। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 ठो स का 12 खड़ी। आगे के 12 खड़ी के रूपों को कैसे आप लोग सीखेंगे, तो आइए सिखाते हुए चलते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा और 12 खड़ी बच गया। ठीक है, आप लोग बस इसको सीख लीजिए, उसके बाद से जो है ना आपको मैं नाम भी लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, आपका जो है ना खुल गया, कौन सा स है, ये दंत स है। SA से श, इसको भी पढ़ेंगे। SA से सा, SI से सी, SEE से सी, SU से सु, SOO से सु, SE से से, SAI से सय, SO से सो, SAU से सौ, SAN से संग और SAH से शह। ठीक है, उसके बाद से ह है तो HA से ह, HA से हा, HI से ही, HEE से ही, HU से हु, HOO से हु, HE से हे, HAI से है, HO से हु, HAU से हौ, HAN से हंग, HAH से हबिसर ह। उसके बाद से यहाँ पे देखो छ है, तो छ में देखो यहाँ पे के क्यों है, क्योंकि दोस्तों ये जो क्षत्रिय वाला छ है ना, इसमें दोस्तों यहाँ पे देखिए मूर्धा वाला स जुटता है और आधा क जुटता है। ठीक है, इसीलिए देखिए पहले जो है ना आधा क जुटेगा, उसके बाद दोस्तों मूर्धा वाला ये वाला स जुटता है। ठीक है, तब जाकर के बनता है क्षत्रिय वाला छ, ये वाला छ। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों आधा क के लिए के हो जाता है और मूर्धन स का इंग्लिश SH, तो इसीलिए KSH। देखो यहाँ पे KSH और उसके बाद से अ का भी ध्वनि है, ए लगा दिए। KSHA से छ, क्षत्रिय वाला, KSHA से छा, KSHI से छी, KSHEE से छी, KSHU से छू, KSHOO से छू, KSHE से छे, KSHAI से छय, KSHO से छो, KSHAU से छौ, KSHAN से छंग, KSHAH से छह। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे देखो लास्ट बच गया आपका ज्ञ, GYA से ज्ञ, GYA से ज्ञा, GYI से गी, GYEE से गी, GYU से ग्यू, GYOO से ग्यू, GYE से ग्ये। ठीक है, उसके बाद से GYAI से ग्याए, GYO से ग्यू, GYAU से ग्यों, GYAN से ग्यंग और GYAH से ज्ञ। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग जो है ना आज के क्लास के माध्यम से, आज के इस वीडियो के माध्यम से क से ज्ञ तक हिंदी 12 खड़ी के रूप इंग्लिश में रूपों को बहुत ही अच्छे से पढ़ना सीख गए। आप लोग इसको याद भी कर लिए होंगे। मैंने इस प्रकार से आपको शुरुआत में ही समझा दिया था कि कैसे, यानी कि 12 ठो जो मात्रा होता है, यानी कि आ की मात्रा के लिए ए, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, यानी ऐसे अगर आप देखते हो, जैसे इसमें ही देखोगे ना तो एक चीज आपको कॉमन दिखेगा कि सारे अक्षरों में देखिए यहाँ पे ए लगा है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, यानी ए लास्ट में यानी कि आता हुआ। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ए मतलब आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई। ठीक है, तो यानी कि ये कॉमन क्यों है, यानी एक समान कैसे है, तो जानते हो क्यों है, क्योंकि दोस्तों जैसे मात्रा होता है ना 12 ठो, क्या होता है 12 ठो जो मात्रा होता है उसी का ये इंग्लिश है। आप जब मात्रा को पहचान कर लेते हो, मात्रा का यानी इंग्लिश जान लेते हो, तो आपको ये लिखना जो है ना चुटकी बजा करके ऐसे लिख लो, मतलब लिख लेते हो। ठीक है, तो यार आज की क्लास को, आज की इस वीडियो को मैं यही पिन करता हूं। आप जो है ना यहां तक क्लास देखे हुए, मतलब आप लोग जो है ना यहां तक क्लास देख लिए है, तो यार क्या बताऊं यार, कसम से यार, मतलब बोलने का थोड़ा भी अंदर से क्या कहते हैं दिल नहीं कर रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले तो रमजान चल रहा है। ठीक है, मतलब मैं रोजा हूं। ठीक है, अभी देखो ये वीडियो जो है ना मैं 10 बजे यानी 9:51 हो रहा है। ठीक है, 9:51 में इसको जो है ना मैं यानी कि वीडियो कर रहा हूं। ठीक है, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। ठीक है,
और पूरा यानी कि एल्वेस्टर का रूम है, ठीक है, इसमें जो है ना मतलब गर्मी तो हो ही रहा है, ठीक है, और प्यास जैसे मियाज हो गया है, ठीक है। अभी अभी बताओ मतलब कितना 6 बजे यानी मतलब रोजा का समय होगा, ठीक है, खोलने का, लेकिन अभी थोड़ा मान लो यार बोलते बोलते यार पूरा क्या बोलते हैं यार थकवक हो गया है मियाज, ठीक है। पर कोई नहीं यार, इतना तो चलता है आपके लिए यार, इतना तो कर सकते हैं, ठीक है। आप मतलब आप सबसे मैं वादा कर चुका हूं कि भाई इंग्लिश पढ़ना लिखना आपको सिखाना है, तो वो कैसे भी हो, ठीक है, कोई भी हाल में हो भाई, आपको तो सिखाना है तो सिखाना है। बस आप भी यार मेरे जैसे वादा कर लो मेरे से कि सर मुझे भी इंग्लिश सीखनी है तो सीखनी है, मैं आपको सिखाऊंगा और आप अच्छे से सीखेंगे। जहां पे आपको दिक्कत होता है तो कॉल करके बात कर लो, भैया सर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है हमको, ठीक है, तो मैं आपके लिए हूं यार, मैं आपका जितना भी हेल्प होता है ना, जितना भी मेरे से होता है, मैं आपका वो सारा चीज करता हूं, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से सीखे, अच्छे से पढ़े, एक भी चीज आपसे छूटे ना, ठीक है। तो यार रेगुलर मैं क्लास लेकर के आता हूं, तो प्लीज यार आपका फर्ज बनता है कि आप लोग जो है ना अच्छे से देखो, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखो। देखो कोई भी क्लास देखोगे ना तो उसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा, ठीक है, वहां से आप निराश होकर के नहीं जाओगे। मैं इस प्रकार से वीडियो बनाता हूं। दोस्तों आज की क्लास को, आज की इस वीडियो को यहीं पे रहने देते हैं, नहीं तो यार अभी यार 10 बज रहा है, ठीक है मतलब कुछ अभी देर नहीं, मतलब अभी मतलब ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ। अगर ऐसे ही बोलता रहा तो भाई प्यास लग जाएगा, और पानी पीना खाना खाना जो है ना मना है, 6 बजे शाम को ही खाना है। अभी तो रोजा के मतलब है सिचुएशन में है, ठीक है। और जो है आपके लिए देखिए इतना लंबा वीडियो बना दिया, ठीक है, कितना बोलना पड़ा होगा, ठीक है, कितना बोला, कितना समझाया। तो समझाते समझाते क्या होता है कि यार अंदर से जो होता है ना प्यास होता है ना, वो लगने लगता है, ठीक है। तो चलिए यार रहने देते हैं, बहुत सारा बात करना था आपसे, लेकिन यार क्या करें यार, थोड़ा सा तो मजबूरी है। चलिए मजबूरी को मेरा समझिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे। धन्यवाद।